जय श्री बालाजी। नववर्ष 2025 आप सबको मुबारक हो। वर्षफल की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सन 2025 कैसा रहेगा, क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या आपको उपाय करने हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को हम दो भागों में करेंगे, यानी कि वर्ष 2025 कैसे रहेगा इसके दो भाग रहेंगे। पहला भाग रहेगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक, और दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे मई से लेकर वर्ष के अंत तक। इससे पहले कि हम वर्ष 2025 मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा इसके ऊपर चर्चा करें, पहले हम वर्ष 2025 में क्या ग्रह स्थिति रहने वाली है उसके ऊपर विचार कर लें। जैसे ही 2025 शुरू होगा, मंगल नीच राशि में चल रहे होंगे और 21 जनवरी को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 2 अप्रैल को मंगल फिर से नीच राशि कर्क में आ जाएंगे और 6 जून तक यहीं रहेंगे। वर्ष के शुरू में बृहस्पति देव वृषभ राशि में चल रहे होंगे और 14 मई 2025 को बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति देव की गति बहुत तेज रहेगी। स्पीड तेज होने की वजह से बृहस्पति देव 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे बृहस्पति देव एक राशि में 13 महीने रहा करते हैं, लेकिन इस बार गति बहुत तेज है। गति तेज होने के कारण बृहस्पति देव बहुत जल्दी राशि बदल लेंगे। वर्ष के शुरू में शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे होंगे और 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष के अंत तक यहीं रहेंगे। बात राहु की भी कर लेते हैं। राहु देव वर्ष के शुरू में मीन राशि में चल रहे होंगे और 18 मई 2025 को मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सभी ग्रह सीधा चलते हैं, ये राहु देव और केतु देव हैं जो कि उल्टा चलते हैं। तो ये ग्रह स्थिति जो है वो 2025 में रहने वाली है। अब बात करेंगे मीन लग्न के लिए 2025 कैसा रहेगा। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं बताऊंगा क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए 2025 कैसे रहेगा। वर्ष के शुरू में मंगल देव नीच राशि में रहेंगे, जो कि मीन लग्न के पंचम भाव में रहेगी। और मीन लग्न के लिए मंगल द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय और नवम भाव दोनों ही इंपॉर्टेंट भाव हैं। एक धन भाव है, एक हमारा भाग्य भाव है, लेकिन पंचम भाव में नीच के। आपको अपनी बोलबानी के ऊपर थोड़ा काबू रखना है। द्वितीय भाव के ऊपर शनि की भी तृतीय दृष्टि चल रही है और आपके लग्न में राहु देव, और राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर।
तो आपको अपनी बोलबानी के ऊपर काबू रखना है। आपकी बोलबानी के कारण घर में ग्रह क्लेश की स्थिति हो सकती है, और ये मंगल देव आपको कुखास सेविंग नहीं करने देंगे। कहीं भी आप शेयर मार्केट में, कहीं भी जुआ सट्टा लॉटरी में, कहीं भी आप पैसे लगाते हैं, कोई आईपीएल में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो हानि होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ऐसे कार्य में आपको नहीं जाना है। भाग्य भी जहां पे खुलकर साथ नहीं देने वाला है, और इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक। तब भी मंगल देव नीच राशि के रहेंगे। चलिए बात करते हैं शनिदेव की। मीन लग्न के लिए शनिदेव एकादश भाव के और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, और द्वादश भाव में गोचर कर रहे होंगे। लाभ भाव का स्वामी द्वादश भाव में, और द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में, जहां पर आय के साधनों के लिए बहुत अधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपको आय के सिलसिले में कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ सिटी, विदेश यात्रा भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन खर्चों में जहां पर बढ़ोतरी रहेगी, जैसे ही पैसे आएंगे आपकी लिस्ट तैयार होगी कहां कहां पे खर्च करने हैं, बस इधर से पैसे आएंगे उधर चले जाएंगे। तो ये स्थिति शनिदेव द्वादश भाव में देने वाले हैं, और जहां से तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, आपकी वाणी को खुश्क कर देगी। घर परिवार में कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश की स्थिति बनाएगी, क्योंकि मंगल भी द्वितीय भाव के स्वामी नीच चल रहे हैं। जहां से शनिदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहेगी, शत्रु उठ नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और यहीं से ही शनि की जो दसम दृष्टि है वो भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है। भाग्य आपके कर्मानुसार चलेगा। यह नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा भाग्य फल देगा, क्योंकि शनिदेव कर्मा को बिलोंग करते हैं, शनिदेव मेहनत को बिलोंग करते हैं। ये स्थिति जब तक शनि जो है कुंभ राशि में रहेगी तो रहने वाली है। चलिए बात करते हैं राहु देव की। तो राहु देव मीन लगन के लगन में ही चल रहे होंगे, और लगन में बैठकर कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी वगैरह देंगे। कहीं ना कहीं कोई वहम भरम की स्थिति आपके अंदर रहेगी। और जहां से राहुदेव की पंचम दृष्टि संतान भाव के ऊपर रहने वाली है, और वहां पर मंगल नीच के चल रहे हैं, तो संतान की तरफ से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संतान कहने से बाहर हो सकती है, आपके आगे बोल सकती है, जवाब सवाल कर सकती है, या उनकी थोड़ी बहुत सोसाइटी के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। दोस्तों मित्रों के ऊपर उनकी सोसाइटी कैसी है। विद्यार्थी वर्ग को यहाँ पर तो बहुत मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थी वर्ग की कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगी, और यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक ही उपाय रहता है, मां सरस्वती की आराधना। जब मां सरस्वती की आराधना की जाती है तो राहुदेव शांत रहते हैं। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि संतान पक्ष यहाँ पे कमजोर है, मिसकैरेज की संभावना हो सकती है। ज्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है 21 जनवरी तक, और उसके बाद 2 अप्रैल के बाद आपको इन चीजों का ध्यान रखना है।
राहु जहां से सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि रखेंगे, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उसके साथ आपका कुछ तालमेल में कुछ कमी रह सकती है। पूरा सहयोग, आपसी सहयोग जो हस्बैंड वाइफ में होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। और यहीं से ही राहु की नवम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी, तो भाग्य आपका खुलकर साथ नहीं देने वाला, भाग्य भाव का स्वामी भी नीच रहेगा, राहु की भी दृष्टि, शनि की भी दृष्टि। तो यहां पर आपको कर्मा को प्रेफरेंस देना है, मेहनत को प्रेफरेंस देना है, डिसिप्लिन में रहना है। अगर शनि अच्छे रहेंगे तो राहुदेव खुद भी अच्छे हो जाएंगे। और नवम भाव है हमारे धर्म का। आपको अपने धर्म से, अपने इष्ट देव से, अपने जो भी आपके गुरु हों जिनसे आपने नाम दान लिया हो, उनके साथ जुड़ के रहना है। उनके द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र हो, शब्द हो, उसका आपको उच्चारण करते रहना है। अपने इष्ट देव का पाठ आपको करते रहना है। लेकिन राहुदेव करने नहीं देंगे। राहुदेव इन चीजों में आपको रुकावट डालेंगे। आप प्लान करेंगे मैं मंदिर जाऊंगा, मैं सुबह उठ के पाठ करूंगा, राहुदेव कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर चलाएंगे कि आप कर नहीं पाओगे। लेकिन आपको ढीठ बनकर करना है। अगर आप नहीं करोगे, राहुदेव एक्टिवेट रहेंगे और फिर राहुदेव को काम नहीं बनने देंगे। बिना रुके कोई काम पूर्ण नहीं होगा। नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बंद कर दीजिए। किसी से भी बिजली से चलने वाली कोई चीज गिफ्ट में नहीं लेनी है, मुफ्त में गिफ्ट में नहीं लेनी है। आप खरीद सकते हो अपने पैसों से, लेकिन आपको गिफ्ट में नहीं लेनी है। अपने ससुराल से भी नहीं लेनी है। और हनुमान चालीसा का पाठ अति उत्तम रहने वाला है। और जो भी आपके गुरु हैं उनका पाठ भी आपको लिए बहुत जरूरी है। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो कि लगन के स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव होता है हमारे पराक्रम का, हमारी हिम्मत का, जोश का। लेकिन वहां पे जो पाप ग्रह होते हैं वो ज्यादा अधिक फायदा करते हैं। लेकिन बृहस्पति देव का जहां पे जाना आप में हिम्मत बनाए रखेगा। आपको भाग दौड़ करने में सहायता कहीं ना कहीं करेगा। आपको अपनी जॉब में, अपने व्यापार में पंक्चुअल रहना है। बृहस्पति देव दसम भाव के स्वामी हैं। यहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। जो भी प्रॉब्लम्स राहु क्रिएट करेंगे आपकी मैरिड लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं बृहस्पति देव जरूर संभालेंगे। और बृहस्पति देव तभी संभालेंगे अगर आप धार्मिक रहेंगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव आते हैं तो कुछ दवा करने के बाद जल्दी आराम आ जाएगा। कुछ आपसी तालमेल में कमी है तो बृहस्पति देव को अगर आप अच्छा रखते हैं तो वो तालमेल में कमी जो है वो संभाल लेंगे बृहस्पति देव। और जहां से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको धर्म के साथ जुड़ के रहना है। धर्म के साथ जुड़ोगे, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का जो भी पाठ है वो करोगे, वो मंत्र करोगे, वो शब्द उच्चारण करोगे, तो बृहस्पति देव एक्टिवेट रहेंगे। फिर बृहस्पति देव जो भी आपके काम रुक रहे हैं उनको निकाल देंगे। यहीं से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है।
तो लाभ के लिए, आय के साधनों के लिए बृहस्पति देव नए नए रास्ते बनाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, और आपकी जो जायज इच्छाएं हैं वो भी किसी न किसी रूप में पूर्ण होने की संभावना बनी हुई है। हाँ, बृहस्पति देव को यहाँ पे अच्छा रखना बहुत जरूरी है। बस साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, किसी के बारे में आप शब्द मत बोलिए, किसी भी साधु सन्यासी फकीर के बारे में आप शब्द मत बोलिए। छोटी कन्याएं, जो 9 साल से छोटी कन्याएं हैं, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना बहुत लाभदायक रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये स्थिति जो है जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक रहने वाली है। अब बात करेंगे हम मई से लेकर वर्ष के अंत तक की। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगन में गोचर करेंगे, वर्षांत तक यहीं रहेंगे। अब देखिए, लाभ भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी लगन में गोचर करेगा। राहु शनि एक साथ हो जाएंगे, जिस स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके अंदर नेगेटिविटी वगैरह, वहम भरम आएगा, नजर लगना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही राहु 14 मई को यहां से हटेंगे, तब स्थिति बदल जाएगी। तब शनिदेव पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, लाभ भाव का स्वामी लगन में। आप आय के साधनों के लिए बहुत अच्छी भागदौड़ करोगे, आय के साधन पैदा कर लोगे। जो शनिदेव पहले खर्चों में बढ़ोतरी की हो गए थे, वो अब कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव भी द्वादश भाव के स्वामी हैं। और जहां से शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि रहने वाली है, वो तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। तृतीय भाव में वृष राशि पड़ेगी, मित्र राशि है। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, दोस्तों मित्रों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ अच्छा तालमेल रहेगा। जो लेखन कला में है, कोई कहानी लिख रहा हो, कोई बुक्स लिख रहा हो, कोई थीसिस लिख रहा हो, तो वहां पर भी सफलता मिलने की संभावना है। और सप्तम भाव के ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी, वहां पर भी मित्र दृष्टि रहेगी। और जो पहले राहुदेव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आप शनिदेव उसे ठीक कर देंगे, संभाल लेंगे। आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल हो जाएगा, अच्छी उनकी सेहत हो जाएगी और आपसी संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखी जा रही है, उनके रिश्ते की बात कहीं ना कहीं चल सकती है और उनका रिश्ता भी कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। संभवतः शादी भी तय होने की संभावना है। और जहां से शनिदेव की दसम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहने वाली है, जो कि हमारे व्यापार का है, हमारी जॉब का है, बस पंक्चुअल रहिएगा अपने काम में। अपनी, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका व्यापार है, आपको पंक्चुअल रहना है। मेहनत की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। आज का काम आज ही, अभी का काम अभी,
आज के काम को कल या परसों पे नहीं टालना है। शनिदेव यही चाहते हैं। जिस कर्म की तरफ ध्यान दीजिए, तब आपके व्यापार में, आपके जॉब में अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये स्थिति पूरा वर्ष रहने वाली है शनिदेव की। और जहां पर शनिदेव को कभी कभार सरसों का तेल, काले उड़द आप चढ़ाइएगा ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। चलिए बात करते हैं राहु देव की। 2025 को राहु देव मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि मीन लग्न का द्वादश भाव होगा। अब द्वादश भाव में आकर राहु देव कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे बढ़ा देंगे। जो खर्चा आपने नहीं भी सोचा वो भी आ जाएगा। आप प्लान कुछ और कर रहे होंगे, खर्चा कुछ और आ जाएगा। आपकी रातों की नींद को भी ये कम कर देंगे। आप लेट सोने की आदत है वो बात एक अलग है। जो प्रॉपर नींद लेते हैं, समय पे सोते हैं, उनकी नींद को भी लेट कर देंगे। और राहु की जहां से सप्तम दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहने वाली है। छठा भाव होता है डिस्प्यूट का, कोर्ट कचहरी का। बस कोई भी ऐसा मसला चल रहा हो, आपकी फतेह हो जाएगी। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रु दबे रहेंगे। लेकिन जहां से जो राहु की पंचम दृष्टि रहेगी वो चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन का अगर कुछ आप खरीदना चाहते थे, कुछ बेचना चाहते थे, तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें रहेंगी। बहुत मेहनत या आप कहिए कि बहुत भागदौड़ करके ये कार्य हो सकते हैं। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, तो उसमें थोड़ी मुश्किलें आएंगी। कोई भी कारण हो उसके लिए डिले हो सकता है। और जब भी आप कोई चीज खरीदें, उसके कागजात अच्छे तरीके से देख लें। और जहां से द्वादश भाव से राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी। अब अष्टम भाव होता है हमारे गुप्त धन का, रिसर्च वर्क का। तो यहां पर राहु की जो दृष्टि रहने वाली है, ये कभी कभार कुछ लाभ दे सकती है अचानक। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता। आपकी अपनी जन्म कुंडली भी है, उसके हिसाब से भी ग्रह कार्य करेंगे। अब राहु देव को यहां पर थोड़ा शांत कैसे किया जाए। एक लाल रंग के कपड़े की चौरस थैली बना लीजिए। लाल धागे से उसकी सिलाई करनी है। उसके अंदर बारीक हरे रंग की सौंफ, एक सौंफ मोटी होती है जो चाय में डालते हैं, अचार में डालते हैं। उसके अलावा एक सौंफ बारीक होती है और हरे रंग की होती है, जो खाने में भी या खाना खाने के बाद अक्सर हम खाया करते हैं। वो सौंफ उस थैली में डालकर आपको अपने पिल्लों के नीचे रखनी है या अपने गद्दे के नीचे रखनी है। ये करने से ही राहुदेव कुछ काबू में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बृहस्पति देव को प्रसन्न रखना है। अपना पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, नहीं भी करते तो भी करिए, चाहे 5 मिनट ही करिए, तो राहुदेव फिर कुछ कंट्रोल में आएंगे। चलिए बात करते हैं बृहस्पति देव की। 14 मई 2025 को बृहस्पति देव बहुत तेज गति के साथ मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति चतुर्भाव में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत अब काबू में आने लगेगी। जो राहुदेव खराब कर रहे थे, अब बृहस्पति देव उसे
काबू में करेंगे। और जहां से द्वादश भाव से राहु देव की दृष्टि बृहस्पति देव के ऊपर रहेगी और बृहस्पति देव की दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी। और राहु को काबू करना है तो आपको धार्मिक रहना है, साधु सन्यासियों का सत्कार करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। तो यहाँ पे बृहस्पति देव की जो स्थिति है वो माता श्री की सेहत में सुधार करेगी। अब जो रुकावटें वो आपको प्लाट लेने में, घर लेने में या व्हीकल लेने में या घर के जो भी सुख के साधन होते हैं, घर के अंदर सोफा है, टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी वस्तु आपको नई पुरानी करनी थी, उसको लेने में जो बाधाएं चल रही थी, अब बृहस्पति देव उसको काबू में करेंगे और वो कार्य अब बृहस्पति देव करवाएंगे। घर परिवार का सुख भी जहां पर बृहस्पति देव आपको देंगे, आप अपने परिवार का सुख जहां पे ले पाएंगे। और जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, जो इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए यह दृष्टि लाभदायक रहने वाली है। उनको जो मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी जॉब में उनको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और जय बृहस्पति देव की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको विदेश यात्रा भी करवा सकती है। और चतुर्भाव से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि दसम भाव पे रहेगी, जो कि बृहस्पति का ही घर है। आपके कारोबार में, आपकी जॉब में जो रुकावटें थी अब वो खत्म हो जाएंगी। कोई आपका इंक्रीमेंट रुका पड़ा था, कोई आपकी प्रमोशन रुकी पड़ी थी, बस अब वो हो जाएगी और आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। कोई नई आइटम डालना हो, कोई नया आपको व्यापार बढ़ाने में कुछ ना कुछ नई चीजें आपको डालनी है, अति उत्तम समय। और जहां से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहेगी, जो कि राहु को काबू में रखेगी। अब जो आपकी नींद कम आ रही थी उसमें भी फर्क पड़ जाएगा, अब थोड़ी अच्छी नींद आने लग जाएगी। जो खर्चे राहुदेव अननेसेसरी नजायज खर्चे करवा रहे थे उनके ऊपर अंकुश लगेगा और बृहस्पति देव थोड़ा शुभ कार्यों के ऊपर खर्च करवाएंगे। और शुभ कार्य होते हैं कहीं घूम आए, सैर सपाटा कर आए, कोई धार्मिक यात्रा कर आए, कोई घर में सत्संग करवा लिया, कीर्तन करवा लिया, किसी बच्चे का बर्थडे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लिया, किसी बच्चे की शादी कर दी, तो ये बृहस्पति देव करने वाले हैं। इसके बाद बृहस्पति देव पंचम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी पंचम भाव में, दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में, कारोबार के लिए, सेहत के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है। बच्चों की एजुकेशन के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी वो पढ़ेंगे, जो भी वो याद करेंगे, उसकी अच्छी आउटपुट निकलेगी और विद्यार्थियों की नॉलेज में भी वृद्धि होगी। आपकी संतान आज्ञाकारी रहेगी, आपके कहने में रहेगी, कोई अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए भी समय बेहतरीन है। जिस समय में कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उनको संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनी हुई है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बृहस्पति का जो गोचर बेहतरीन रहने वाला है। उनका आपसी मिलन होता रहेगा। जो अपने लिए नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, प्रेमी या प्रेम का, वो भी उनको मिलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये था मीन लगन के लिए 2025 कैसा रहेगा। कुल मिला के बढ़िया रहने वाला है, बस आपको धार्मिक रहना है।
आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनके नाम का सिमरन करिए, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, और साधु सन्यासी और गुरुजनों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। बस पतिदेव अच्छे रहेंगे तो बारे न्यारे हो जाएंगे आपके। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विश्व को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।